इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 04 मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 03 में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 01, 02, 03 इसमें हमने सारे बेसिक कंसेप्ट मैट्रिक्स के डील किए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने का रह गया था वो था हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो मैं क्वेश्चन कवर करूंगा वो करूंगा सारा रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम का अगर मुझे लगेगा तो मैं कॉलम का करवा दूंगा। अगर आपको मैट्रिसेस को सॉल्व करना है तो या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करें या तो आप कॉलम को फॉलो करें। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप चाहे तो रो से कर सकते हैं या तो कॉलम से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप एक क्वेश्चन में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए भी हम सीखेंगे। पहले तो आपको जो है माइंड को सेट करने के लिए हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 को कॉपी किया है जो 2011 में पूछा गया है। यार हमसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 3 2 4 10 3 8 4 इंटू आ यूनिट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमारे पास में दिया गया है उसको हमें कन्वर्जन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है यूनिट मैट्रिक्स में बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। हमें क्या करना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इसको बनाना है यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स में हमने बताया था कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, यूनिटी हो। ठीक है। यानी कि 1 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। तो अपन लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं सॉल्यूशन लिख के, क्या मान लेते हैं कि लेट a matrix A is equal to 1 3 3 2 4 10 3 8 4। ठीक है। ये हमारे पास में मैट्रिक्स जो दिया गया था उसको हमने कंसीडर कर लिया कि दिया गया मैट्रिक्स ए है। ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है कि हमें जो है वो अप्लाई करना है, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो मैं रो को अप्लाई कर रहा हूं। देखो अगर देखा जाए A11 से क्या मतलब है भाई, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लिखते हैं AIJ से भी। देखो मैं पढ़ा चुका हूं, जो इसका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए था मैट्रिक्स का वो 3 लेक्चर में हमने कवर किया था। बीच में हमारा जो है लेक्चर किसी वजह से रुक गया था जिसकी वजह से मैट्रिक्स को कवर नहीं कर पाए थे। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को भी रोक दिए हैं, बहुत जल्द हम उसका लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो A11 जो है वो आपको क्या करना है, यूनिटी करना है और A22 को करना है। A22 कौन सा एलिमेंट है, तो ये वाली है। और A33 को आपको क्या करना है, यूनिटी बनाना है भाई, यूनिटी बनाना है। ये चीज आप ध्यान में रखें। A22 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 का मतलब हुआ थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। तो ये सब मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और अगर कहीं पे अच्छे तरीके से नहीं कवर कर पाए होंगे तो आप जो लेक्चर हमने बेसिक 1 2 3 कवर किए वहां पे उसको देख सकते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मैं रो R2 में अप्लाई कर देता हूं। ठीक है। तो R2 में ऑपरेशन कर रहा हूं। ठीक है। देखो तरीका होता है क्या रिप्रेजेंट करने का, R2 को इस तरीके से। ठीक। तो मैंने क्या कर रहा हूं, R2 में ऑपरेशन कर रहा हूं। ठीक है। इस एलिमेंट को 0 करते हैं और इसको करते हैं। एक बार में कोशिश करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिखा रहा हूं तो पहले इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करना है अपने को, R2 में हम किससे सब्ट्रैक्ट कर दें कि R2 हमारा 0 हो जाए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए R1 को। ठीक है।
किसको, R1 को मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि हम एक्चुअली में कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था जब अप्लाई करते थे तो, लेकिन जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो काम बहुत इजी हो गया इसका। ठीक है, और मिस्टेक सबसे ज़्यादा इसी में होता है। तो चलिए, R2 है भाई हमारे पास 2 इंटू R1 देखिए कितना है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये मैट्रिक्स माना है, अगर आप मानते ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं हम। तो भैया पहला तो R1 में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक, चलिए R2 हमारे पास में 4 है, 4 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आ गया -2। ठीक, आगे में अगर देखें तो हमारे पास में R2 कितना है 10 माइनस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू +4। ठीक है, चलिए ये 4 आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं, थर्ड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, जब हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाए तो उसको कॉपी कर लिया। ठीक, अब हम टारगेट लेते हैं कि इसको 0 बनाना है। ठीक है, अब इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगेन हम R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, अगेन नहीं फर्स्ट टाइम है। ठीक है, R3 माइनस, अगर हमने 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ R1, पहले इसको हिट करते हैं, ये 0 होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे में चलें और देखिए यहाँ पे तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 1 है, तो भैया ये मिल गया 0। ठीक है, तो कर दें, देख लो, तो 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 3 3 0 माइनस 2 4 3 3 नहीं, इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह एलिमेंट तो 0 आ चुका है। ठीक है, आगे में चलते हैं और -2 माइनस, ठीक है, 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा -2 -9 इज इक्वल टू -11। ठीक, -11। ठीक, R2 में 4 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -5। ठीक, कितना आ गया -5। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल में लेके चल रहा हूं। ठीक है, इक्वल लेके चल रहा हूं। आगे में चलेंगे। अब क्या करें बताइए, हमें इन दोनों एलिमेंट को 4 को 11 को और इसको बनाना है 0। ठीक, कोई बात नहीं, तो ऑपरेशन अब हम कर देते हैं। पहली बात तो R2 में हम क्या कर रहे हैं, -1/2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, R2 में -1/2 से डिवाइड कर देते हैं। भैया इसको इस तरीके से लिखना, ठीक है, ध्यान रखना। 1 3 3 0 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो रिलेशन -1/2 इंटू -2, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहां से आ गया +1, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, 0 -11 -5। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से क्या मिल जाएगा हमें, तो अब ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं किसमें, R1 में। R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो R1, ठीक है, अब ध्यान रख लेना, ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है,
अगर हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हम इसको देख के चले, इसको लेके चले, तो अगर हम R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलिमेंट देखो 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतार दिया, ये बन जाएगा 0। कैसे, जरा सा देख लो। तो भैया R1 कितना है, R1 है पहले तो 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 0 को करेंगे तो भैया 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिल जाएगा। आगे में हम चलते हैं और देखते हैं, तो R1 कितना है 3 माइनस 3 इंटू 1, ये आ जाएगा 0। फिर आगे में अगर इसको देखें तो ये कितना है माइनस, माइनस नहीं प्लस 3 माइनस 3 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 6 और 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिला 0, ये मिल गया 9 प्लस का, और ये 0 1 -2 -11, अच्छा 0 है, 0 है, -11 -5। ठीक, अब क्या करोगे बताइए, अब क्या किया जाए, सोचना है। ठीक है, अगेन हम R3 में ऑपरेशन करते हैं और इसको हिट करते हैं 0। कैसे करेंगे, तो R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 में हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं किसको, 11 R2 को। ठीक है, 11 R2 को कर देंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 109 0 1 -2 कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, तो देखो भैया R3 हमारे पास में 0 है, और अगर इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 11 से, सॉरी ये है ना 0, तो ये तो 0 ही मिल जाएगा हमारा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 आ गया। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पहुँचते हैं तो क्या है, R3 -11 प्लस 11 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये बन गया 0। ठीक, अब यहाँ से देखें तो R3 में कर रहे हैं -5 पहले से है, प्लस 11 इंटू -2, तो आ जाएगा ये हमारे पास, मिस्टेक तो नहीं, ठीक है, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, ये आ गया -27। ठीक, कोई प्रॉब्लम। और इसी में अगर मैं एक ऑपरेशन और लगा दूं, क्या लगा दूं, तो ये करता हूं कि R3 को हमने डिवाइड कर दिया कितना, -1/27 से। ठीक है, और एक साथ में एक ऑपरेशन और लगा रहा हूं, एक और लगा रहा हूं, या सिंगल रखूं तो सिंगल रहने दो। ठीक है, तो फाइनली ये मिल जाएगा 1 0 9 0 1 -2 0 0 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा क्या बच गया भाई, ये दोनों को 0 करना है, तो R2 में क्या कर रहे हैं हम, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, R2 प्लस 2 R3। ठीक, देखो तो क्या होगा, होगा क्या, देखते रहना। इतने में हमें जगह में कंप्लीट करवाना है क्वेश्चन, मैट्रिक्स का थोड़ा जो क्वेश्चन ना लंबा होता है, तो क्या किया जाए, तो भाई इतने में मैनेज करना है। तो ये आ गया 1 0 9, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं 0 1। ठीक है, और इसको, ठीक है, R3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे +2, यानी कि ये बन जाएगा 0 0 0 1। ठीक, अब ऑपरेशन हम लगा रहे हैं किसमें, फाइनल R1 में, तो R1 और -9 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है,
तो जो हमने मैट्रिक्स ए माना था, अगर देखें तो वो यूनिटी में यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्जन हो चुका है, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, पहले देख लो कटा तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास में जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हम इस गिवन मैट्रिक्स को रो मेथड से इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए वर्किंग रूल क्या होगा, जरा सा ध्यान में रखिएगा। वर्किंग रूल हमारा ये होगा भैया, वर्किंग रूल क्या, वर्किंग रूल होगा तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम मान लेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं यूनिट मैट्रिक्स के साथ में तो वही मैट्रिक्स मिलता है। भैया कौन सा वही मैट्रिक्स मिलेगा, जो मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्किंग में आपको यही करना है कि ए इज इक्वल टू ए आई लेके चलेंगे। ठीक है, आने की परिवर्तन किसको करना, इस ए में कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, इस ए में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी काम करना है आई के साथ में करना और ए की, ए को बनाएंगे हम क्या, यूनिट मैट्रिक्स, और आई को कन्वर्जन कर देंगे इनवर्स में। ठीक है, चलिए तो मान लिया भैया हमारे पास में जो मैट्रिक्स गिवन है वो ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वर्किंग रूल पे आते हैं। हमें पता है कि ए इज इक्वल टू होता है आई ए। ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। देखो भैया ये टाइम टेकन होता है। ठीक है, टाइम टेकन होता है, ध्यान रख लेना। और जितने बाई का मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा उतना ही ऑर्डर का आपको यूनिट मैट्रिक्स जो है वो मानना है। अगर 3/3 ऑर्डर का है तो 3/3 ऑर्डर का आप यूनिट मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। अगर 2/2 का है तो 2/2 का करेंगे। ठीक है, 4/4 का है तो 4/4 का करेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ए को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, जैसा है वैसे रहने दिया। देखो अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो को अभी छेड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं कि सेकंड रो और थर्ड रो पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले अप्लाई कर देते हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R2 में, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला ऑपरेशन है, ध्यान रख के करना है, बहुत मिस्टेक होता है, टाइम टेकन है, इस चीज को माइंड में रखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन हम R2 में कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को भैया कॉपी कर लो, 1 2 3 कॉपी। ठीक है, और 3 5 6 को भी हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। जो भी काम करना है तो अपने को करना है किसमें, रो 2 में करना है। अब रो 2 में करना है तो कैलकुलेशन करके करेंगे, टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो R2 आपके पास में 2 है, माइनस 2 इंटू R1 1 है, जो हमें 0 मिल गया, ये रहा 0, ये 6 लग रहा है। ठीक है, कहीं बाद में आप लोग उल्टी सीधी बातें बोलना स्टार्ट ना कर दे। R2 4 है और माइनस 2 इंटू 2 है, तो ये भैया मिल गया 0, ये भी मिल गया 0। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आ रहा है कंसीडर करते चलें, डरे नहीं। ठीक है, लड़ना है आपको। तो 5 माइनस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -1। कितना आ गया भाई, -1। इसका तो काम कंप्लीट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड का अपना काम बचा हुआ है। पहली बात तो फर्स्ट रो में कुछ भी काम नहीं हुआ है, 1 0 0 कॉपी। थर्ड में कोई काम नहीं हुआ, 0 0 1। ठीक है, कॉपी। कहाँ काम हुआ है भाई, सेकंड रो में। तो सेकंड रो में अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड के लिए यही कैलकुलेशन का हम जगह जो है रखेंगे। चलिए
तो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसमें है R1 में कर दिया, कितना आ गया -2, ये मिल गया -2। ठीक है, आगे में चले तो R2 कितना है भैया 1 है, -2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1, यह आ जाएगा 1। ठीक है, अब आगे में चलो क्या है 0, तो ये रहा 0 माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, ये मिल गया 0। ठीक है, पहला स्टेप में बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, कोई कंफ्यूजन है तो फर्स्ट स्टेप में हमें बता। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, आराम आराम से देखो। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को ये करना है यार कि थर्ड रो में ऑपरेशन लगाते हैं, R3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 के साथ में। ठीक है, R3 लिया है हमने और 3 से माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को। ठीक है, अच्छी बात है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये पुण्य की काम है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब चलो लिखना चालू करते हैं और काम करते हैं। पहली बात तो R1 में कोई काम हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो कॉपी मार दो 1 2 3। R2 में कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं हम कर रहे हैं, कॉपी। 3 में कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो 3 में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। भैया ये रहा 3 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करके लाएंगे 0 मिल जाएगा, ये रहा 0। ठीक, आगे में चला तो 5 मिला माइनस, मैंने इससे थोड़ा सा बातचीत की है और बात करने के बाद में इसके साथ लेके चल दिया, 6 में 5 चला जाएगा -1 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, -1 भी आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मिल गया हमें, क्या मिल गया जो मिलना चाहिए। ठीक है, -3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 3 जा 9, 9 में से 6 चला जाएगा भैया, -3 आएगा, तो ये आ गया -3। लेफ्ट हैंड साइड का काम पूरा हो गया, इसको हमने बंद कर दिया। ठीक, मेरे हिसाब से यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे में चलते हैं और थोड़ा सा राइट हैंड साइड के साथ में हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बात करेंगे वो देखा जाए। क्या फर्स्ट में कोई काम हुआ, बिल्कुल नहीं, 1 0 0। क्या सेकंड में कोई काम है, बिल्कुल नहीं, -2 1 0। थर्ड में हो रहा है, यस थर्ड में काम हो रहा है, तो ये रहा 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, और अगर R1 देखने जाएंगे तो भाई 1 है, मल्टीप्लाई करोगे -3 मिल जाएगा, लो जी -3 आ। ठीक, आगे में चलते हैं तो 0 -3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, ये रहा 0। ठीक, आगे में चलते हैं, क्या है 1 -3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1, ये रहा 1। ठीक, अच्छा ए और यहां छूटा हुआ है, ए मेंशन कर दिया। ठीक, ध्यान लेके चलेंगे, कोई सी बात नहीं है। अब बताइए इसमें भी कोई परेशानी हुआ तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। ठीक, अब कहोगे ये कैसे लेके चल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आएगा समझ में, परेशान होने की बात नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि R2 और R3 में इंटरचेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। चलिए तो भाई R3 को इंटरचेंजिंग का साइन ये है, R2 में कर दिया हमने। ठीक, चलिए तो 1 में कुछ हुआ क्या, बिल्कुल कुछ नहीं, 1 2 3 कॉपी। ठीक है, इसको चेंज करना है तो R3 को भैया यहां हमने शिफ्ट कर दिया -1 -3। ठीक है, 0 0 -1। आ गया। चलिए तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पे ही सिर्फ होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ दोनों साइड पे करना है। ठीक है, तो 1 में कुछ हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, अच्छा है, फिटफाट है, -3 0 1 और -2 1 0। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन का काम हो चुका है। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक, देखो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, काम हो चुका है। ठीक, अब हम ऐसा करें कि R1 के साथ कुछ खेल खेल जाए, खेलते हैं। तो लो रहा पहला ऑपरेशन R1 के साथ, ये जगह बचा के चलते हैं, इधर काम आएगा।
R1 के साथ खेल खेल रहे, क्या खेल खेल रहे हैं, R1 लिया, ठीक है, और R1 के साथ में हमने प्लस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, किसको, R2 को, 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रख लेना, R2 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चलो भैया R1 में कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करके दिखाना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो यार, ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं करूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन का फिर हम एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, 30 मिनट 35 मिनट 45 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, तो कोशिश करूंगा जितना छोटा हो सके, क्योंकि स्टेप को शो करूंगा, जाहिर सी बात है कि आपका टाइम लगेगा भैया, ठीक है। तो R1 में ऑपरेशन 1 रहा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 1, ठीक, ये 1 आ गया अपनी पोजीशन पे, 2 है, प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई -1 को करेंगे भैया, ये मिला 0, क्या मिल गया, 0, आगे में चलते हैं, माइनस, अच्छा, +3, ठीक है, प्लस 2 इंटू -3, भैया 6 में 3 चला जाएगा, -3 बचेगा, -3 बच गया, ठीक है। सेकंड में कोई ऑपरेशन, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड में कुछ है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। नाउ मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे, चलिए, तो राइट हैंड साइड के लिए ये रहा, पहला है R1 1, प्लस का साइन है, 2 है, R2 क्या है, -3, ठीक, 3 2 6, 6 में 1 चला जाएगा, -5, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, R1 0 और R2, ठीक है, R2 क्या है, ये भी 0, तो कोई फायदा नहीं है, 0 मिलेगा, ठीक है, फिर यहां से मिल जाएगा भैया, लो प्लस कर दिया, 2 इंटू 0, ऐसा ना लगे ना कि एक ही कर रहा, 0 प्लस, ठीक है, R2 क्या है, 1, भैया मिल गया 2, तो कितना आ गया यहां से, -5 0 2 -3 0 1 -2 1 0, ठीक है, बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है, ठीक। अब बहुत हम करीब में पहुंच चुके हैं, और मेरे हिसाब से अब जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक। तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या गेम खेलते हैं, देखिएगा, एक साथ में 2 ऑपरेशन, चलो भाई, R3 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -1 से इंटू कर रहे हैं, किसको, R3 में, ठीक है, एक ही ऑपरेशन रखें, और इसके साथ भी खेल दें, चलिए, R2 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -1 से प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक, क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, ये रहा, 1 में कुछ नहीं, 1 0 -3, ठीक है भैया, 0 1 3 0 0 1 पॉजिटिव कर दिया हमने, ठीक है, इक्वल में आया, क्या मिलेगा जरा सा देखते हैं। अब यहां अपने को सावधानी बरतना है, तो -5 फर्स्ट वाले में कोई भी काम नहीं किया है, कॉपी, सेकंड वाले में किया माइनस से, तो ये +3 0, ठीक है, और जो प्लस है वो माइनस, ठीक, तो +2 -1 0, ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब क्या करते हैं, लास्ट ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, एक साथ में 2 काम करेंगे, क्या करेंगे कि एक R1 में ऑपरेशन और एक R2 में करते हैं, फिर अपना स्टेप कंप्लीट। R1 में ऑपरेशन पहले कर रहे हैं, R1 जिसका ऑपरेशन होता है पहले उसको लिखा जाता है, ठीक है, माइनस का साइन यहां रखते हैं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, एक ऑपरेशन और लगाते हैं, पहले देख लो कटे तो नहीं, कट जाएगा भाई, ठीक है, तो
एक ऑपरेशन यहां लिख दूं, नहीं कटेगा, ठीक है, कटेगा नहीं, यहां लिख देता हूं, दो ऑपरेशन लगा रहा हूं, ठीक है। इसमें लगाना है, हमने R1 में लगा चुके हैं, R3 R2 में लगाते हैं, R2 में ऑपरेशन है तो R2, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। आइए ध्यान रखना है गड़बड़ ना हो, इसीलिए इसको रफ कर लूँ, क्योंकि मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है ना, इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रहता हूँ, तो R1 की बात कर लेते हैं भैया, 1 है, ठीक है, प्लस है 3 टाइम्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेकंड वाले केस में 0 है भैया, प्लस 3 इंटू अगेन कितना है भाई 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है, -3 प्लस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में 1,0,0, ठीक है। R2 में ऑपरेशन है तो यहां पे संभल के चलना है, ठीक। चलिए हम R1 में ऑपरेशन कर लिए ना, R1 कंप्लीट हो गया, ये साइड बचा हुआ उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम R2 में चलेंगे, ठीक है। तो भाई R1 है -5 प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा 1, ठीक है, 6 में से 5 चला जाएगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, आ जाएगा भैया 0 प्लस 3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -3, और आगे में लास्ट 2 प्लस, ठीक है, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। तो आगे यहां से इक्वल में साइन दे देते हैं, बढ़ा ले लेते हैं भाई, स्क्वायर ना हो, नहीं तो डिटरमिनेंट्स लगेगा, ठीक है, नहीं तो डिटरमिनेंट्स जैसा नहीं लगना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर नहीं हो, ठीक है, ये गड़बड़ बात नहीं करना है, नहीं तो आप लोग कहोगे यार क्या क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है। 1 - 3 और 2, ठीक है, यहाँ पे ए है, कट जाए तो ध्यान रख लेना। सेकंड में आ जाते हैं भाई, सेकंड में आते हैं और हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में क्या है, 0 है, माइनस है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर लेते हैं भाई 1 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। फिर आगे मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा तेज कर रहा हूं, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया 0 1 0, ठीक है। राइट पे चल लेते हैं, एक साथ में काम कर रहे हैं तो एक साथ में लेके चलते हैं। ये रहा 3 माइनस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 में 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा। एक बार और वेरिफिकेशन कर लेता हूं, तो R2 3 है, ठीक है, R2 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में चला जाएगा, ये -3 आएगा, ठीक है, ये गलती हो रहा था, ठीक है। आगे में R2 कितना है 0 है, -3 इंटू -1 प्लस 3 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास में आ जाता है, ऑपरेशन कर रहे हैं 2 में, ठीक है, -1 -3 इंटू 0 तो यह आ जाएगा -1, ठीक है, -3 प्लस 3 1 आ गया, ठीक है, -1 -1, ठीक, चलिए 0 0 1 2 -1 0, ठीक है। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0, ठीक है, यह आ गया भाई, ठीक है। अब आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देखो एरर क्यों नहीं आया, एरर इसलिए नहीं आया, मैं कैलकुलेशन साथ में करके चला, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, मान लेते हैं कि लेट अ मैट्रिक्स 1, 3, 3 कॉमा नहीं कहना चाहिए, अगर कह दिए तो कोई बात नहीं, मान लेना भाई, गाली गलौज मत करियो गरीब आदमी को, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि we know that a is equal to ie। a है आपके पास में 1 3 3 1 1 4 3 3 4 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। 3/3 ऑर्डर का है, 1, 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए, 3/3 ऑर्डर का था, हमने यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का ले लिया, ठीक है। अब क्या करें, पहले हिट करते हैं A22 को, A22 नहीं है, A21 है और A31 है, इसको हम हिट करते हैं, ठीक है। हिट करने मतलब है लात नहीं मारना, ठीक है, कैलकुलेशन करना। तो R2 में ऑपरेशन R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन R3 माइनस R1, ठीक है। R2 ले लेते हैं भैया, R2 में कर रहे हैं ऑपरेशन, चलो R1 ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ तक है ठीक है, एक बार और मैच कर लें, ठीक है। चलिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम कर लेते हैं। तो इसको बीच में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे कर लेते हैं। चलो भैया, फर्स्ट वाले में कोई काम नहीं है, उतार लिया 3 3, ठीक है। अब इन दोनों में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो पहले तो R2 में ऑपरेशन है, 1 है माइनस है, ठीक है, 1 0 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े तो 4 मिला हमें और -3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़े, कितना है 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या क्या आया, 0 1 0, ठीक। आगे में चले, अब इसमें चला भाई, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया यहाँ से 0 0 1, ठीक, इज इक्वल टू, ये तो बड़ा जल्दी मान गया भैया, है बड़ा जल्दी मान गया, ये क्या बात। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट, नाउ राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो 1 और 0 0 को कॉपी कर लिया, ठीक है। इसमें ऑपरेशन चल रहा है R2 में, तो 0 है माइनस R1 कितना है 1 इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, वाह क्या बात है। 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, तो आ गया यहाँ से -1 + 1 0। 3 में चलते हैं, देखते हैं 0 - 1 इज इक्वल टू -1, फिर 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा -1 0 1, ठीक, ये भी काम कंप्लीट हो गया, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अब हम ऑपरेशन एक साथ में नहीं करेंगे, एक ही बार में करेंगे। क्या करने वाले हैं, तो R1 में लगा रहे हैं, R1 में ऑपरेशन हम कर देते हैं R1 माइनस R2, ठीक है। तो पहली बात तो 1 को कॉपी कर लिया, लेकिन 0 नहीं होगा भैया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किसको, R2 को। तो 3 - 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा,
जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 3 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ गया, ये आ गया 3 0 1 0 0 0 1 कॉपी कर लिया यहाँ से। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा शायद मेहनत करना पड़ेगा अपने को। इसमें R1 में कर रहे हैं तो 1 है माइनस, यहाँ पे देखा जाए तो 3 इंटू माइनस 1, ये आ जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 आ गए यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया 4। आगे में 0 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये रहा 0, ठीक है। फिर आगे में यहाँ से 0 है माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये आ गया यहाँ से माइनस 3, ठीक है। और किसी में ऑपरेशन नहीं है, माइनस 1 0 रहे, बाद में चला के ढूंढते फिर रहा हूँ कहाँ मिस्टेक है। आगे यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, होना नहीं चाहिए। आपके लिए आसान बनाने के लिए बहुत सारे पापड़ को बेल रहे हैं, लेकिन आपको वो पापड़ दिखने के लिए दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ठीक है। लास्ट ऑपरेशन करते हैं इसमें अगेन R1 में, ठीक है। फिर ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R1 में, लेकिन इस बार रिलेशन कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक। तो R1 में करना है, ठीक है। 1 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा भाई। फिर आ जाएगा हमारे पास में 0 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास में है R1 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 0 0, सेकंड में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, 1 0, ठीक है। थर्ड में कुछ भी नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन है भैया, याद रखिए। 10 में नहीं तो यार 5 में पूछिएगा, ठीक है। अगर एक में भी पूछा तो भी आपको इतना काम करना पड़ेगा, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 और 3 7। R1 है 0 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और R1 कितना माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस 6, ठीक है। कितना आ गया 7 0 माइनस 6। सेकंड में कोई ऑपरेशन है नहीं है, तो कॉपी कर दिया जाए माइनस 1 0 1, ठीक है, और ए को कॉपी कर लिया, ठीक। Therefore A inverse is equal to 7 0 minus 6 minus 1 plus 1 0 minus 1 0 plus 1, ये आ गया आपका इनवर्स भी है। आंसर चेक कर लेता हूँ, कहीं एरर होगा तो हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। और बाद में अगर कंप्लीट कर दिया हमने तो भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन था 10th, ठीक है, यानी कि 4 का 10, ठीक है। 7 माइनस 3 यही था, हाँ 10 है, ठीक है। तो देखो एरर आ गया 7 माइनस 3 नीचे वाला में, ठीक है। ये सब में कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड रो में हमने यानी फर्स्ट रो में हमने मिस्टेक किया, 7 ठीक है, और इसमें ठीक है, कहाँ गलती की है ये भी तो चेक करना पड़ेगा। सॉरी यार, कहाँ मिस्टेक किया है वो पूरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे। 7 ठीक आया है, ठीक है। R1 में कहाँ है, यहाँ से ऑपरेशन है, ठीक है। R1 में भैया हम चलते हैं राइट पे, इधर वाला तो ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो ये 7 तो अपना ठीक आया हुआ है, चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 माइनस 3
इंटू 1, ठीक है। इसमें कर रहे हैं ना, इसमें 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 तो इसमें देखो फिर मिस्टेक कर दी हमने। किसमें कर रहे हैं, R1 में। यहाँ पे पहले वाले में तो ठीक आ गया, दूसरे वाले में हमारे पास में था 0 और मल्टीप्लाई से किए तो ये आ गया भाई -3, तो यहाँ रहा -3। आगे बढ़ते हैं और 0 -3 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 0, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि स्टेप, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो पहले वाले में तो कोई गड़बड़ नहीं है, साथ में इसमें -3 आ चुका है, ठीक है। फिर भी हम अब चेक करते हैं लास्ट वाला में, ठीक। अच्छा, इसमें भी तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन यहाँ से था, ये था हमारे पास में 1, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा। चेक करवा देता हूँ, 1 है, -3 है और इंटू -1 है, तो ये आया था 4, ठीक है। अब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक। अगेन हम किए हैं R1 में, तो 4 माइनस, ठीक है, 3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू +7, ठीक है। उसके बाद में -3 प्लस -3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, -3, ये भी ठीक है। आगे में चलते हैं और लास्ट में चलते हैं -3, ठीक है, और माइनस, ठीक है, -3 इंटू 1, ये आ रहा है अपने पास में -6 आ रहा है, ठीक है। -3 पहले से है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3। अच्छा, रुक जाइएगा। R2 में एक बार और चेक कर लेता हूँ। R2 वाला में हमने यहाँ जो किस्सा लिया है, तो R1 है 0, ठीक है। उसके बाद -3 है और यहाँ पे ये माइनस है तो ये आ गया 4, ठीक है। सेकंड वाले केस में आ जाएगा हमारे पास में R1 0, ठीक है, -3 इंटू 1 -3, ठीक है, -6 आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है -3, ठीक, -3, यहाँ पे -6 है। चलिए, अभी भी मिस्टेक है, यहाँ पे -3 आना चाहिए, -6 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। सेकेंड वाला आ गया, थर्ड वाला 0 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, ये आ जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, -3, ठीक। अब आंसर आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक की है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको क्षमा कर देंगे। तो हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। एक लेक्चर और इसका हम प्रोवाइड कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रैंक का, उसको हम डिस्कस करेंगे।